किसानों से जो गोबर खरीद रहे हैं उस गोबर का करेंगे क्या? इसमें किस हिसाब से पेमेंट की जाएगी किसानों को? उत्तर प्रदेश में अभी कितनी कंपनियां आपकी संचालित हो रही हैं? इसी से जो है गोबर से प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की जाएगी, यही है मशीन। कोयला मिलाने से क्या फ़र्क पड़ता होगा, क्या फ़ायदे हैं कोयला मिलाने के? मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक अनोखी पहल की गई है। यह पहल आवारा मवेशियों को बचाने के लिए है और यह पहल किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। यह मऊगंज जिले का पन्नी पथरिया है, जहां पर एक मशीन या फिर कहें गोबर प्लांट जो है इंस्टॉल किया गया है मां इंदर कौर खालसा कंपनी के द्वारा, जो किसानों से 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे और उन्हें जो है पैसा भी देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि जी, जो इस संस्था के संचालक हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वह किसानों से कैसे गोबर की खरीदी करेंगे और किसान उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रवि जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जो ये अनोखी पहल की है। तो मेरा सवाल ये है कि आप किसानों से जो गोबर खरीद रहे हैं उस गोबर का करेंगे क्या? इसमें क्या है कि जैसे किसानों से हमारा जो गोबर आएगा 2 रुपये पर केजी, जिसका ट्रांसपोर्ट भी हमारा ही रहेगा और लेबर चार्जेज भी हमारा ही है। किसान अगर लेके भी गोबर आते हैं हमारे पास, प्लांट में लेके आते हैं कभी भी, जितना भी लेके आएंगे तो उचित भाड़ा जो भी होगा, बाइक से आते हैं, ऑटो से आते हैं, ट्रैक्टर से आते हैं, तो उचित भाड़ा भी उनको दिया जाएगा और लेबर जो चार्ज रहेगा उचित वो भी दिया जाएगा और 2 रुपये पर केजी के हिसाब से गोबर का पैसा। बस इसमें इतना हो कि भाई कंकड़ मिट्टी पत्थर ना हो, थोड़ा साफ सुथरा गोबर हो, तो कोई हमें दिक्कत नहीं है जी। आप किसानों के यहाँ ये गोबर कलेक्ट करने के लिए गाड़ियाँ भी भेजेंगे? जी बिल्कुल, गाड़ियाँ भेजेंगे। इनका क्या समय रहेगा? जिस समय तो कोई इतना निर्धारित तो अपन नहीं अभी कर पाएंगे क्योंकि अभी शुरुआत है, मगर जैसे कि कोई भी किसान भाई हमारे कॉल करते हैं कि हमारे पास इतना गोबर है और आप लोग गाड़ी भिजवा दीजिए, तो वहाँ पे मैं एक बार जाके गोबर थोड़ा देखूंगा तो गाड़ी भिजवाना चालू कर देंगे। जी। देखना इसलिए जरूरी है भाई गोबर की क्या है, पोजीशन क्या है। इसमें किस हिसाब से पेमेंट की जाएगी किसानों को? जिस पेमेंट का तो 2 रुपये केजी तो हम पहले भी आपको अवगत करा ही चुके हैं, 2 रुपये केजी के हिसाब से पेमेंट करेंगे। दूसरा क्या है कि हमारा एक टैक्स फ्री है सरकारी तरफ से, मगर इसमें कोयला इंक्लूड है जी। तो हमारे लिए वो चीज़ संभव इतनी नहीं रहेगी। इसमें हम अकाउंट में चाहेंगे, अकाउंट पे पैसा ज़्यादातर जाए जी। ट्रांजैक्शन आप अकाउंट में करेंगे? जहाँ ज़्यादातर जाए, वो छोटा कोई है जैसे छोटा मोटा क्विंटल वाले, तो उनकी मदद के तौर पे हम कुछ कर सकते हैं, मगर अकाउंट में कोशिश करेंगे पूरा जाए जी। आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम मां इंदर कौर खालसा कंपनी है जी, जिसके प्रोपराइटर हम स्वयं रवि सिंह, राजू सिंह हमारा नाम है रवि, और इसको ऑपरेट भी अभी हम ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी कितनी कंपनियां आपकी संचालित हो रही हैं? मध्य प्रदेश में ये प्रोजेक्ट हमारा भी पहला है और मुझे लगता है कि शायद गोबर से संबंधित प्रोजेक्ट भी पहला ही है मऊगंज में जो अपना स्थापित हुआ है, और धीरे धीरे इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। क्या और भी कंपनियां आपकी संचालित हो रही हैं? बिल्कुल 101% आप ये मान के चलिए जी, एक छोटी सी शुरुआत है, इस शुरुआत को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे जी। एक पीछे मशीन जो दिख रही है जी, क्या इसी से जो है गोबर से प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की जाएगी, यही है मशीन? नहीं, ये क्या है कि एक छोटा सा डेमो, एक शुरुआत है जी, समझाने के लिए, समझने के लिए। अगर पूरा प्लांटेशन देखा जाए तो हमारा पूरा प्लांटेशन 1 बीघा में खड़ा हो पाएगा जी। 1 बीघा लैंड चाहिए जी। और इससे कई एक गुना बड़ी मशीनें हैं जी जी, जिसमें गोल गुल्ले भी बनेंगे और जिसमें लकड़ी बनेगी, जिसमें छोटे छोटे जैसे अपना अंगूर टाइप दाने जी, वो भी बनेंगे। 3-4 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें 4 मशीनें फिट होंगी। ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इनका उपयोग किसमें किया जाएगा? इसकी जैसे मान के चलिए कि सपोज अलग अलग तरीके का है, जैसे कि लकड़ी हम जो बनाएंगे तो लकड़ी हमारी मरघट में भी काम आ सकती है, और दूसरा क्या है कि लोग पर्सनल भी जला सकते हैं जी। जैसे कि ईंधन तापने के लिए अपने यूज़ करते हैं, सिटियों में नहीं होता तो उसको तापने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में भी कर सकते हैं, ईंट भट्टों में भी कर सकते हैं, ईंट भट्टे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोयला इसमें इंक्लूड रहेगा, मिक्स रहेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा इस मशीन के बारे में भी हमें समझाएं जी। इसमें क्या कैसी प्रोसेस रहती है?
इसमें सबसे मेन क्या है कि जैसे मान गोबर जो हो जी उसका 10% मॉइस्चर होना चाहिए जी। 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जी जी। और उसके बाद क्या है, जैसे बारीक का हो इसमें ये जो गोबर है ये सूखा हुआ है? जिसमें नमी अभी है 15%, कोई 20% नमी है इसमें, जी सूखा हुआ नहीं है। और इसको कोयला अपन ज़्यादा से 20% के हिसाब से कोई कोयला मिक्स कर सकते हैं जी जी। तो उससे बारीक कोयला होना चाहिए, पिसा हुआ, जी। नहीं तो इसको फाड़ देगा। तो इसमें जो है ये मोटर लगा हुआ है, मोटर से ये फाइन बेल्ट के थ्रू ये घूम रहा है। जी, जी। और ये जो अपना ये प्रोडक्ट ये रेडी हो रहा है ना? जी, जी। इसका क्या नाम है? इसका जैसे गोबर और जो आज की भाषा जो अपन बोल रहे हैं और चल भी रहा है कि गोबर और कोयला मिक्स करके लकड़ी में ऐसे जी जी। है लकड़ी। तो अभी अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ पड़े हुए हैं, ये सूखे हुए भी हैं जी। तो क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार देखें, ये शायद कल का निकला हुआ है जी जी। और मजबूती कुछ पकड़ चुका है। अगर ये कल शाम तक पूरा सूख जाएगा ये, तो जी। फिर आराम से ऐसे पकड़ सकती हैं इसको, ऐसे ऐसे जला सकती हैं जी मगर अभी क्या है, ये कल का निकला हुआ है तो अभी ये बाहर सूखा है, अंदर से नहीं सूखा है जी जी। तो ये जो है अभी आपका सिर्फ अभी यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट अभी ये रेडी हो रहा है ना? हाँ, अभी ये शुरुआत है जी। अभी और भी आप मशीन लगाएंगे जिनके द्वारा अलग अलग निकाले जाएंगे product? बिल्कुल, इसमें हमारी अभी बड़ी मशीनें सारी की सारी, जैसे डी वाटरिंग मशीन हो गई, गुल्ले वाली मशीन हो गई, एक चिप वाली मशीन हो गई, चिप वाली बोलते हैं जिसको जी। ये छोटा छोटा इसमें दाना सा निकलेगा। और गुल्ले वाली मशीनें, ये मशीनें बाकी है मशीन। जी। क्या इसमें कोयला मिला हुआ है? नहीं, इसमें नहीं, ये दूसरा वाला, इसमें कोयला मिक्स है। जी। जैसे कि ये हो गया, इसमें कोयला मिक्स है। कोयला मिलाने से क्या फर्क पड़ता होगा, क्या फायदे हैं कोयला मिलाने के? क्या है कि अभी जैसे बगैर कोयले के हम बनाते, उसकी जलने की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बर्निंग पावर, जी गैस मान लो, गैस ऐसे सीधा सीधा किसान भाई समझ में भी आएगा, आप भी थोड़ा समझिए। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि घर की जो गैस जलाती जी। है, घर में जो गैस ओपन करते हैं जो जलती है, वो तो हो गई है ये सादा सिंपल, जो केवल इससे बनाने वाली, गोबर से बनाने वाली, उतनी जलने की कैपेसिटी। जी ठीक है। दूसरा अब ये कोयला मिक्स वाली है, तो जो शादी ब्याहों में जो भट्टी बड़ी वाली जलती है जी। जितनी तेज, वो ये हो गई कोयला मिक्स। कितना अंतर है, मतलब 10 गुना अंतर जलने की ताकत। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ईंधन के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य ईंधन, जी जी मुख्य दो ईंधन ही है इसका। जी। तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों से अपना एक ही अपील होगा, एक ही निवेदन होगा कि जैसे मान के चलें कि अपना जो भी है, कोई गोबर इधर उधर ना फेंकें। जी पशुओं को जो छोड़ रखा है, छोड़े नहीं। कोशिश करें कि जो छूटा भी पशु, कोई आवारा पशु है तो उसको भी बांध के उसको भी खिलाएं पिलाएं। 2 रुपए पर केजी तो उनको पैसा मिल ही रहा है। और दूसरी बात क्या है कि अपना भाड़ा भी नहीं लग रहा उनका, उनकी लेबर भी नहीं लग रही है। तो कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की बांधने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि मऊगंज ज़िले में, या फिर कह सकते हैं कि रीवा ज़िले में ही एरा प्रथा है। एरा प्रथा में मवेशियों को खुले में छोड़ दिया जाता है और वह मवेशी जो है सड़कों में जाकर प्रतिदिन उनकी दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं में मौत होती है और जो किसानों की फसलें हैं उन फसलों को भी मवेशी नष्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहल बहुत ही सराहनीय है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी, साथ ही साथ मवेशियों का भी संरक्षण होगा। जो मवेशी सड़क पर प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक आसरा मिलेगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे रवि जी, जिन्होंने हमें बताया कि यह कैसा है बिज़नेस मॉडल और किस आधार पर चलेगा, किसानों से गोबर किस आधार पर ख़रीदा जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।